नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का हम लोग 38 श्लोका लेते हैं। यच्च कथांग मत्स्य स्तोत्रम मत कथा अभ्युदया अंकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। तो भगवान जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि कल हम लोगों ने जाना था कि भगवान की बहुत अहेतु की कृपा होती है। भगवान की बिना किसी कारण अपने भक्त पर कृपा करते हैं, तभी वो व्यक्ति भगवान को जान सकता है। और हम लोग अपनी भौतिक इंद्रियों से तो बिल्कुल भी भगवान को न देख सकते हैं न जान सकते हैं। तो अब ये भगवान कह रहे हैं कि यश कर्थांग मत स्तोत्रम। यथ माने कि वह जो वह क्या किया, किसके लिए कह रहे हैं? वो जो तुमने तपस्या तप किया है हमारे लिए, संपन्न किया है, वही कह रहे हैं कि मत स्तोत्रम संपन्न किया है, चकर्थ किया है। तो कह रहे अंग है, कह रहे हैं इसमें आया है कर्थ अंग। यच कर्थ अंग, अंग अंग बोलते हैं उसको जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो हे पुत्र, हे वत्स, हे अंग, ऐसे। तो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे अंग, हे ब्राह्मण, हे अंग, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो मेरी स्तुतियां की हैं। क्योंकि इस अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुतियां कर रहे हैं भगवान से कैसे कह रहे हैं कि मैं जो सृष्टि करूंगा, मैं किसी तमोगुण से प्रभावित ना हूं, मुझे 5 तरह के जीव बनाने पड़ेंगे। तो उन जीवों को बनाते बनाते मैं कहीं रजोगुण में ना जाऊं या उससे प्रभावित ना हो जाऊं, भौतिक उससे तीनों गुणों से किसी से। तो वो भगवान से तरह तरह की मुझे किसी प्रकार का अभिमान न हो जाए। तो कह रहे मतलब ब्रह्मा जी स्तुतियां कर रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने अभी तक मेरी प्रशंसा की, मेरी महिमा की प्रशंसा की है, दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा की है, जो तो मुझे समझने है तो तुमने जो तपस्याएं की हैं और मुझे जानने के लिए जो तपस्याएं की, बहुत अच्छी ये लाइन है, इस पर हम रुकना चाहेंगे। आप प्लीज़ सुनना चाहें तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भगवान ये लाइन जो है ये हमारे लिए है। मुझे समझने हेतु तुमने जो तपस्याएं की हैं। तो हम लोगों को भी भगवान को समझना चाहिए। समझना के लिए यहाँ तपस्याएं से ये बिल्कुल मत लगाइए कि इस कलयुग में हमारे लिए केवल राम नाम का दिया गया है। लेकिन यहाँ अब आप ये कहो समझने के लिए ये नहीं है, तपस्याएं नहीं कि हिमालय पे जाके हमें तपस्या करना है, बर्फ पे बैठना है या धूप में बैठना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तपस्या का मतलब है कि ये हमें भगवान की जानने की एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक कहाँ से, अब हम कहाँ से जाने, वो हम कहाँ शास्त्रों से जानते हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, या फिर हमें कोई प्रामाणिक गुरु मिल जाए। देखो हम भागवतम सुनने जाते हैं, हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे वीडियोस डले होते हैं भागवत कथा, लेकिन उसमें क्या कहानियाँ या कथाएं, तो क्या वो एक टेक्निक है भगवान तक पहुंचने की? एक्चुअली में हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, बात इस पे आ जाती है कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, किसके लिए, क्या चाहते हैं। एक तो ये हो गया कि एक भौतिकवादी चीज है, वो तो सकाम कर्मी हो गए, उसको तो हम भक्ति से बिल्कुल जोड़ ही नहीं सकते हैं। भाई तुमने कुछ किया और तुमने भगवान से उसके लिए व्यापारियों की तरह से मांग लिया, दैट्स इट। अब बात आती है कि तब मतलब भक्ति वाली एक अलग बात आती है, जब भगवान की अहेतु की कृपा अपनी, वो कैसे कि जब भक्त इच्छा करता है भगवान से मिलने की, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के बारे में जानने की, तो भगवान क्या करते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट कैंटो से कि भगवान हृदय ज्ञान प्रकाशित चैत्य गुरु के रूप में, भगवान जीव पे भगवान अपने नाम के रूप में उदय होते हैं। और हम नाम तभी ले पाते हैं जब प्रभु की कृपा होती है। हम कहते हैं कि हम 16 माला जप करते हैं, हम नहीं करते भैया, भगवान करवाते हैं। हम रोज भागवतम का एक श्लोक सुनते हैं भैया, हम नहीं सुनते हैं, प्रभु ऐसी प्रेरणा डालते हैं, वो चित्त में ऐसा है। कितने लोग सुन रहे हैं प्रतिदिन भागवतम कि एक भी दिन नहीं छोड़ते हैं, कितने लोग कर रहे हैं कि एक भी दिन नहीं छोड़ते हैं, जपा कर रहे हैं जी। तो ये कैसे आएगा, इसकी भी अब यहाँ पर अगर हम लोग अगर बहुत मतलब एक नए युग के लिए माना जाए तो टेक्निक है भक्ति की भी एक। यहाँ पर ये नहीं है कि हम बैठ के अपना तप कर रहे हैं, शरीर को कुड़ा रहे हैं, अपने नाखून बढ़ा रहे हैं, अपनी जटाएं सिर के बाल बढ़ा रहे हैं, एक हाथ केवल ऊपर किए हैं पूरे, या केवल पैरों से खड़े हैं। नहीं, भगवान को जानने के लिए हमें भगवान की हरि कथा,
देखो भागवतम में हर जगह कहा गया है कि हरि कथा, भगवत नाम और भगवान का प्रसाद। एक बहुत छोटा सा हम आपको वो दे रहे हैं कि आप केवल घर में जो भी बने, जो भी प्रसादम बने, वो भगवान को अर्पित करके अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को खिलाइए। देखिए आप सारे लोगों की, परिवार के सभी जनों की कैसे सबका चित्त परिवर्तित होता है। केवल प्रसादम से इतना फर्क पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि भगवान का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे, तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में जो दृढ़ आस्था है तुम्हारी, क्योंकि भगवान ने कह दिया तप तो तप करो। उन्होंने ना ये पूछा कब तक करेंगे, ये भी नहीं कुछ पूछा, बस भगवान उन्होंने कहा तप, तो बस उन्होंने ये नहीं कहा कब तक। कभी ब्रह्मा जी ने ये नहीं पूछा है, तो बस करने लगे हैं। तो इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो तुम स्तुतियां कर पाए हो, जो तुम अपने, देखो पुत्र को भी नहीं भगवान ने छोड़ा, वो भी कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, जो तुम कर पा रहे हो ना, तो ये सब मेरी अहेतु की कृपा समझो, भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तो वही इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के बारे में हमें बोलने का अगर मौका मिल रहा है, अगर हम भगवान के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, तो वो केवल भगवान की कृपा है। कोई टैलेंट किसी के अंदर कुछ नहीं है, हाँ भगवान की कृपा है। सुनने का हमें मौका मिल रहा है, भगवान की कृपा है। तो ब्रह्मा जी भी भगवान की कृपा से ही तप कर पाए, कि ये नहीं कि ब्रह्मा जी, ये नहीं है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो मैंने तप किया है, भगवान की ही कृपा से तप कर पाए हैं। तो यहाँ है कि हम सोचते हैं ना कि अरे हम जब करेंगे, हम करेंगे, हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन भगवत कृपा होती है, वही जब कर पाता है, तभी भगवान जिब्या पर प्रकट होते हैं। तो ये है, कलयुग में तो बस पाप का व्यवधान है। क्या सब लोग क्या कहते हैं कि बस हमने कोई पाप किया और उस पाप को धोने के लिए हम नाम जप कर ले। तो ये देखो हाथी है ना, हाथी नदी में नहा आता है और नदी के बाहर जैसे ही निकलता है तो फिर अपनी सूंड से धूल में फिर लोटपोट हो जाता है। तो अगर इसके लिए नाम जप कर रहे हैं कि पाप हमारे खत्म हो जाए, तो उससे ना तो कोई भक्ति बढ़ती है, ना भगवान की अहेतु की कृपा मिलती है। तो जो 4 फॉर्मूला हैं भक्ति के, यानी कि सबसे पहले तो ये 4 को हमें अपनाना चाहिए। हमें मांस नहीं खाना है, हमें जुआ नहीं खेलना है, हमें अवैध स्त्री संबंध नहीं रखना है, हमें नशा नहीं करना है। ये तो वही कह रहे हैं कि ये जो आस्था है हमारी भगवान तथा धाम में, हम लोग कहते हैं ये आस्था ही तो है कि हम भगवान हमारे भगवान हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। एक ये रहता है कि, और एक ये हम लोगों की आस्था है कि नहीं हमें भक्ति करके भगवान के धाम जाना है। ये तो ये सब आस्था भी जो होती है, ये आस्थाएं भी हैं, ये भगवत कृपा से ही होती है। और भक्तों की जो संगत मिलती है, ये भक्तों की संगत भी भगवत कृपा से मिलती है। हमें अपना पता है कि ना तो हम कभी घर से बाहर निकले, ना कहीं जाते थे, और कोविड के टाइम पे अचानक से दैनिक जागरण में एक न्यूज़ आती है कि भगवत गीता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, फ्री। तो वो IIT वालों के लिए, कानपुर वालों के लिए प्रोग्राम था। हमने कहा नहीं ये तो उनके लिए होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही रजिस्ट्रेशन अपना कर दिया उसी वेबसाइट पे। और हम भगवत गीता हम शुरू से 3 बार हमने पढ़ी, हमें पढ़ाई गई और अच्छे से हमें माता जी ने समझाई भगवत गीता। तो उससे हमें जब भगवान के बारे में प्रतिदिन का एक शेड्यूल था, ये नहीं एक भी दिन कभी मिस नहीं होता। तो जब हमने बराबर भगवत गीता भगवान की रोज सुनी, भगवान की रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन सुना, भगवान ने जो अपने मुख से भगवत गीता सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई। हम लोग कहते हैं अर्जुन को सुनाई, नहीं, अर्जुन को तो बहुत बाद में भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कि इस तुमसे पहले मैं ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूँ, उन्होंने फिर मनु को दिया, ऐसे करके आया। फिर जब ये लुप्त हो गया ज्ञान धीरे धीरे, तब फिर भगवान ने दोबारा से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दिया। तो अब ये हमें भक्तों की संगत मिली, भगवान की कृपा से ही तो मिली भक्तों की संगत की हमें। सबसे पहले भगवत गीता, फिर उसके बाद में भागवतम तो बाद में आती है। तो भक्तों की संगत हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों? अब हम लोग कहते हैं भक्तों की संगत कई प्रकार की होती है। कई लोग ये सोचेंगे अरे हम तो भक्तों की संगत करते हैं। केवल भक्तों की संगत इसलिए कि गए और भजन कीर्तन कर लिया और
हम लोगों ने, हमारे यहाँ एक पास में हमने देखा है, वो निरंकारी करके कुछ है, हमें लगता है शायद वो निर्विशेषवादी या मायावादी होंगे। संडे प्रोग्राम रहता है उनका, सप्ताह भर अपना कुछ भी करो, संडे को वो चले जाते और वहाँ खाना वाना बन जाता है कि प्रसादम, और बस वहाँ अपना बढ़िया बढ़िया पकवान खाए और बस हो गया, बस सप्ताह में एक दिन। अब जैसे कि क्रिश्चियंस लोग नहीं होते हैं कि वो मंडे टू सैटरडे अपना खूब अपना जो पाप कर्म हुए सब किए, और जाके सैटरडे की शाम को या संडे को जो भी उनका एक दिन रहता होगा, और सप्ताह में एक दिन जाके और अपना जो पाप होते हैं वो कबूल कर लेते हैं, और उसके बाद में चर्च में जाके और उसके बाद में फिर वही शुरू। तो हमें क्यों भक्तों की संगत हमें क्यों करनी है? कि टेक्निक सीखने के लिए। किस चीज़ की तकनीक सीखनी है? भक्ति की। भक्ति की कैसी? कि हमें भगवान से प्रेम कैसे प्राप्त हो। हम लोग कहते हैं हम तो 16 माला रोज कर लेते हैं, हम तो भागवत कथा सुन लेते हैं, तो एक खाना पूर्ति भी नहीं करनी है हमें भगवत प्रेम। प्रभुपाद 80 साल की उम्र पे उन्हें हार्ट अटैक आने के बावजूद भी वो अमेरिका गए, और उन्होंने किस तरीके से भक्त बनाए, जाके एक विदेश में जाके वहाँ जाके लोगों को टीका करवा दिया, विदेशियों को, और धोती पहनवा दी और हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया। वो लोग आज जप करते हैं। तो कैसे ये एक भगवान से आसक्ति तो थी, भगवान तभी तो कर पाए हैं, आसक्ति से ही तो कर पाए जब भगवान से प्रेम हो गया। तो हमें भक्तों की संगत में एक ऐसी संगत देखनी है ताकि हमें भगवान से प्रेम हो सके। तो वही कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, मेरी कथा एवं मेरी दिव्य लीलाओं से युक्त। हम लोग जो भगवत गीता और भागवतम में क्या सुनते पढ़ते हैं? भगवान की तो पूरी कथाएं हैं, भगवान की तो लीलाएं हैं भागवतम में। तो वही कह रहे हैं मेरी कथा एवं मेरी दिव्य लीलाओं से युक्त जो मेरे लिए मतलब कार्य संपन्न किए गए हैं, तो या तपस्या मेरे लिए जो की गई है, तुम्हें एकाग्र भाव से जो तुमने किया है मेरे लिए, वह सब कुछ अहेतु की कृपा थी, मेरी ही अहेतु की कृपा थी। तो कह रहे हैं मेरी कथा रूपी जो ऐश्वर्य होते हैं, सो वो ऐश्वर्य से जो भगवान की सारी कथाएं ऐश्वर्य से युक्त होती हैं। तो और जो तुमने मेरी ऐश्वर्य से युक्त स्तुतियां गाई हैं, स्तुतियां की हैं, ये जो तुम स्तुति गाई है, ये सारी स्तुतियों से जो संसार के बंधन है, क्योंकि ब्रह्मा जी डर रहे थे ना कि हमें कहीं हम इससे प्रभावित ना हो जाएं, उससे ना प्रभावित हो जाए। तो कह रहे तुमने इतना बढ़िया तप किया है तुमने, तो इससे मेरी अहेतु की कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है, और उसी अहेतु की कृपा की वजह से तुम्हें संसार के जो भौतिक बंधन है, वो भौतिक बंधन तुम्हें बिल्कुल बंधन में नहीं बांधेंगे, उसका तुम्हें अभाव रहेगा स्तुतियों से। तो हमें भी, हम क्यों भक्ति करना चाहते हैं? हम अपने आप को क्यों शुद्ध करना चाहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह से ही तो शुद्ध करना चाहते हैं, हम केवल शुद्ध हो जाएं। तो वही कह रहे हैं कि उसका अभाव रहेगा और मुझ में मन लगा रहेगा तुम्हारा। ब्रह्मा जी कहते कहीं ऐसा नहीं हो कि, स्तुतियों में नहीं कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हम सृष्टि करते करते हम आपके भजन को भूल जाएं, आपका भजन ना रुक जाए सृष्टि में, हम इतने रजोगुण में आ जाए। तो भगवान कहते नहीं, तुम पूरी तरह से निष्ठा में रहोगे, मुझ में मन लगा रहेगा तुम्हारा, तुम जो कार्य कर रहे हो पूरी निष्ठा से करो, तुम किसी में फंसोगे नहीं मकड़ी की जाल के जैसे। देखो कैसे, अब यहाँ पर कैसे मकड़ी के जाल, बहुत सोचने वाली बात है। मकड़ी जब जाल बनाती है तो मकड़ी के पेट से कुछ ऐसा निकलता है, एक तत्व तो अपने ही पेट से निकाल से उससे जाल, और ये देखो कितना बड़ा जाल बनाती है। आज तक मकड़ी कभी अपने जाल में, मकड़ी के जाल में कभी मकड़ी का पैर फंसा? कभी भी नहीं फंसा होगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं कि मकड़ी के जाल के जैसे। तो मकड़ी के जाल, जब मकड़ी अपने जाल में नहीं फंसती, उसी तरीके से तुम जब सृष्टि करोगे तो तुम उस सृष्टि के जाल में कभी भी नहीं फंसोगे, भगवान कह रहे हैं, भगवान आश्वासन दे रहे हैं। तो जब व्यक्ति देखेगा कि कृपा हो रही है, हम सब लोग हैं, तब हृदय में कृतज्ञता नहीं आएगी कि भगवान, जब हम चैंटिंग करते रहेंगे भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक रियलाइज होगा कि भगवान की कृपा हो रही है। और भगवान की जब कृपा होती है तो धीरे धीरे हमारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हमारी तपस्या से नहीं, भगवत कृपा से हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर है कि हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान से निष्ठा होती है। निष्ठा के बाद, ये हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था कि सबसे पहले निष्ठा होती है, फिर रुचि होती है। जब रुचि हो जाती है फिर हमें भगवान में आसक्ति होती है, और जब भगवान से आसक्ति हो जाती है तो फिर हमें भाव बनता है भगवान के, और भाव बनता है तब लास्ट स्टेज होती है प्रेम की, तब भगवान से कहीं प्रेम हो पाता है। तो यही कह रहे हैं, जब भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, जब कोई जीव दिव्य प्रेमा भक्ति में श्री भगवान की सेवा करना चाहता है
तो भगवान जब कोई सेवा करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है कि हम भगवान की सेवा करें। ऐसे नहीं कि कन्हैया जी को लिए हम सब जगह जा रहे हैं, कार में भी बिठा लिया, हाथ में लिए लिए घूम रहे हैं और हमें कन्हैया जी से बहुत प्रेम है, केवल कहने के लिए हमें कन्हैया जी से इतनी आसक्ति है कि हम इन्हें लिए लिए घूम रहे हैं। वो आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होती है जब हम किसी के लिए मर मिटें, हम किसी के लिए कुछ भी कर सकें, जैसे प्रभुपाद ने किया था कि हार्ट अटैक आने के बावजूद भी वो गए अमेरिका, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि तुम जाओ और वहां पे विदेश में जाके प्रीचिंग करो। तो वही कह रहे हैं, हे भगवान, चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। कभी कोई बाह्य गुरु हमें नहीं मिलता है किसी प्रकार से, तो हमें जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अंदर से हमें चेतना प्राप्त होती है, क्योंकि हर किसी के अंदर परमात्मा, जो क्षीरोदक साई विष्णु है, हर किसी के अंदर व्याप्त है परमात्मा के रूप में। तो इस तरह से भक्ति की सहायता करते हैं भगवान। इस तरह से भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है, अद्भुत कार्य कर सकता है। तो श्री भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण स्थितियों की रचना कर सकता है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि साधारण व्यक्ति भी परिपूर्ण स्तुतियां कर सकता है। ध्रुव महाराज थे 5 वर्ष के, उन्हें गुरु कौन मिला? उनके नारद जी ने कहा कि भाई, उनकी पहले माँ ने कहा कि तुम्हें भगवान ही ये सुख दे सकते हैं जो तुम चाहते हो, वो मैं सुख नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी स्टेप मदर ने उन्हें भगा दिया था, पिता की गोदी से हटा दिया था। तो इस तरीके से फिर ध्रुव महाराज बेचारे 5 साल के सामने भगवान आ गए, अब वो स्तुतियां नहीं कर पा रहे हैं। अब वो क्या जाने, वो स्कूल भी नहीं गए थे, कैसे स्तुति गाए, और करना चाहते थे। तो भगवान तो चैत्य गुरु के रूप में, भगवान तो अपने भक्त के मन की सब बात जान जाते हैं कि ये स्तुति करना चाहता। भगवान ने अपना शंख छुआ दिया उनके, वो स्तुतियां की धुआंधार। आगे हम लोग भागवतम में पढ़ेंगे, ध्रुव महाराज ने वो स्तुतियां की भगवान की, धुआंधार हम लोग सुनेंगे। तो इस तरीके से भगवान आध्यात्मिक रूप में परिपूर्ण स्तुतियों की रचना कोई भी कर सकता है। ये ध्रुव महाराज के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसी आध्यात्मिक पूर्णता भौतिक योग्यताओं और प्रतिबंधित नहीं होती हैं। तो ये भक्त के लिए कोई चीज कुछ भी भक्त कर सकता है। तो अपितु दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक प्रयास यानी अपना प्रयास होना चाहिए, केवल यही मात्र एक योग्यता है। भौतिक ये नहीं है कि तुम MBA करे हो, कि तुम BBA करे हो तो तुम भक्ति कर। भक्ति के लिए कोई योग्यता, केवल क्या योग्यता होती है? केवल तुम्हारी इच्छा हो भगवान के लिए, बस इच्छा तुम करो और भगवान तुम्हारी जिह्वा पर नाम के रूप में प्रकट हो जाएंगे और आप अच्छे से नाम जप भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तभी तो कहा गया है फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट अध्याय में कि केवल इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में, केवल भागवतम सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में विराजमान। केवल आप इच्छा करो कि अब हम भागवतम सुना करेंगे, तो बस उसी से ही भगवान हृदय में विराजमान पहले ही हो जाते हैं कि ये भक्त हमें पकड़ना चाहता है तो हम इसके हृदय में विराजमान हो। ये है, तो इस तरह से विकसित होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। ठीक है, इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती भक्ति के लिए। धन या विद्या की भौतिक उपलब्धियां विचारणीय नहीं होती हैं। तो इसमें ये नहीं है कि धन हो तुम्हारे पास या तुम एजुकेटेड हो तभी तुम भक्ति कर पाओगे, तभी तुम्हें आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हो पाएंगी। नहीं, केवल मात्र इस पूरे श्लोक में ये इच्छा बताएगी कि केवल तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत जो भी चीज प्राप्त करने के लिए इच्छा होनी चाहिए और भगवान सारी कामनाएं पूरी करते हैं। हरे कृष्णा भक्तों।